जितना आप आगे बढ़ेंगे, विरोध करने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हल करेंगे यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न दिए गए हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अनदेखे अनजान पुल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कठिन भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न दिया है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, साधारणीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत मनकय कनक नंदकय आंगन बिंब पकड़िवय धावत। उपर्युक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का अवलंबन कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जुगुप्सा। अगला प्रश्न देखते हैं, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, एकलव्य नामक कृत के लेखक हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदिया के नाटककार हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, दुर्लभ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यय शब्द का निर्माण है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रति प्लस अय। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 23 और 24 दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अभिसरण का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी, अपसरण। अगला प्रश्न देखते हैं, सुषुप्त इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी, जागृत। अगला प्रश्न देखते हैं, जलज का अर्थ कमल है तो जलद का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघ। अगला प्रश्न देखते हैं, असित का अर्थ खाया हुआ है तो असित का अर्थ क्या है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, काला। अगला प्रश्न देखते हैं,
राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में अलंकार है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अतिशयोक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन पूर्णोपमा नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पड़ी थी बिजली सी विकराल। अगला प्रश्न देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विवक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, 11। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल वर्मा का उपन्यास है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अंतिम अरण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है, ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ईदगाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है लगभग, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 300। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाची में होता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनता का बहुवचन क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जनता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बंधु वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सदोकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सूफियों का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रायमल पांडे। मालती माधव रचना है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भवभूति की। अगला प्रश्न देखते हैं, बरवै के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपरोक्त पंक्तियों में छंद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रोला। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, वर्ण वृत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विद्यालय। अगला प्रश्न दिया है, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, एड संधि में। अगला प्रश्न देखते हैं, पात्रे जलम अस्त का हिंदी में अनुवाद है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पात्र में जल है। अगला प्रश्न दिया है, खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत में अनुवाद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए,
क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। अगला प्रश्न दिया है मालती माधवम कितने अंकों में विभक्त है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 10 में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में नमः के योग में कौन सी विभक्ति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय है आहु। ब्रू प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं संस्कृत शब्द नासीत का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी न प्लस आसीत। अगला प्रश्न देखते हैं अनद्यतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी लंग लकार। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद होगा धीवरोक्तम। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी धीवर प्लस उक्तम। अगला प्रश्न देखते हैं निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सरोज स्मृति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पथिक रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न दिया है मुक्त छंद के प्रणेता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा अयोग वह वर्ण है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी अंग एवं आ। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कटोरा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए टिकट। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कुक्कुर। अगला प्रश्न देखते हैं काव्य संग्रह नाटक जारी है क्या रचयिता है? ऐसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न दिया है बलदेव खटिक के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अमन का राग। अगला प्रश्न देखते हैं मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली। अगला प्रश्न दिया है विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न दिया है आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दिया है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित सूची फर्स्ट कविता एवं सूची सेकेंड प्रकाशन वर्ष को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, बी का पहला, बी का पहला, सी का चौथा, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतेंद्र युग के नाटककार हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न दिया है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न दिया है आह में धातु है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी ब्रू। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी मार्ग केतु। अगला प्रश्न दिया है रिक्त स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा? सह यहाँ पर जगह छूटी है और यहाँ पर भरा जाएगा गुरुकुलम उपवसति। अगला प्रश्न दिया है हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वयम वेदम पठामः। अगला प्रश्न दिया है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न दिया है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न दिया है
रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? ऑप्शन सही हो जाएगा बी ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पहाड़ी है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मंडियाली। अगला प्रश्न दिया है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न दिया है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वचन रूपी अमृत। अगला प्रश्न दिया है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शन सही होगा ए पांचों उंगलियां घी में। अगला प्रश्न दिया है, मुहावरा आंखें खोल देना का अर्थ है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए भ्रम को दूर करना। अगला प्रश्न दिया है, बोलती प्रतिमा कृति किसी प्रकार की विधा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा चित्र। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न दिया है, स्वयंभू की कृति का नाम है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी पौम चर्यु। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी विद्यापति पदावली। अगला प्रश्न दिया है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदुस्तानी भाषा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेली। अगला प्रश्न देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं पुन जिन गुरु कथा सो शुक्र खेत यह कथन किस कविता का है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास का। अगला प्रश्न दिया है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अरण्यकांड और लंका कांड में। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए चंद बरदाई की। अगला प्रश्न दिया है, हानूस नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भीष्म सायनी। अगला प्रश्न दिया है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी काव्य लिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनि है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी ग। अगला प्रश्न दिया है, दंतोष्ठ्य ध्वनि है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए व। अगला प्रश्न दिया है, रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावें दरस परस निह श्रेयस पावें उद्धारक चाहे तो आवे यही रहे तो आवे किस रस का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस का। अगला प्रश्न दिया है, सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं। ऑप्शन सही होगा बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न दिया है, जंगल के जीव रचनाकार कौन है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी श्री राम शर्मा। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए हम हसमत। अगला प्रश्न दिया है, देव किस प्रकार के कवि हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रसवादी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पुनर्वा। अगला प्रश्न दिया है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन से हो जाएगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, सुदामा चरित के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा बी नंद
दास। अगला प्रश्न दिया है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। अगला प्रश्न दिया है, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या कांड का। अगला प्रश्न दिया है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाला तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न दिया है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भूषण। अगला प्रश्न दिया है, विरह वारिस किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बोधा। अगला प्रश्न दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, आत्मकथा। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।